चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के साथ। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट लगातार करेंगे और जानते हैं कि प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, प्राणायाम करता क्या है। प्राणायाम के कई उद्देश्य हैं, उसमें से एक है संपूर्ण स्वास्थ्य देते हुए लंबी उम्र प्रदान करता है। प्राणायाम द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर सुखी हो सकते हैं। प्रकृति में भी देखते हैं कि पशु पक्षी तेज गति से जल्दी जल्दी श्वास करते हैं, उनकी उम्र जो है वो कम हो जाती है। जैसे हम समझते हैं कछुआ जो है 1 मिनट में एक श्वास प्रश्वास करता है, 4 से 5 बार ही लेता है। 1 मिनट में सांस प्रश्वास करता है तो 4 से 5 बार ही लेता है कछुआ। उनकी उम्र लगभग 200 से 400 वर्ष है, क्योंकि 1 मिनट में वह 4 से 5 बार श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेना मतलब लेना को श्वास, छोड़ने को प्रश्वास। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया कछुआ जो है 1 मिनट में 4 से 5 बार करता है, इसलिए उनकी आयु लंबी है। दूसरा में होता है सर्प। सर्प को देखते हैं 1 मिनट में 8 से 10 बार वो श्वास लेता है। उनकी आयु लगभग 120 से 150 वर्ष तक है। फिर आता है मनुष्य की आयु। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार अगर श्वसन लेता है सामान्य व्यक्ति, तो उनकी आयु 100 वर्ष तक की है। सामान्य अवस्था की बात हो रही है। घोड़ा जो है 1 मिनट में 24 से 26 बार श्वास लेता और छोड़ता है, तो उनकी औसत आयु 40 वर्ष है। बिल्ली 1 मिनट में 30 बार सांस लेता और छोड़ता है, उनकी औसत आयु उम्र है लगभग 20 वर्ष। कुत्ता 1 मिनट में 30 से 32 बार सामान्य अवस्था में श्वास लेता है, वह तो 14 से 15 वर्ष तक की आयु कुत्ते की रहती है। देखिए, तो जल्दी जल्दी श्वास लेता है कुत्ता 30 से 32 बार, उसकी आयु 14 से 15 वर्ष हो जाती है। ये सामान्य एक औसत निकाली गई है, सबकी अलग अलग होती है। और उसके बाद हम देखते हैं तो कछुआ जो है 1 मिनट में 400 से 500 बार वह श्वास प्रश्वास की क्रिया को करता है और 200 साल तक की 200 से 400 साल तक की आयु उनकी होती है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि श्वास की गति को नियंत्रित कर हम अपने बहुमूल्य जीवन को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति निरंतरता से करते रहेंगे। स्वर योग के ग्रंथ को प्राण के प्रमाण का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। स्वर योग की हम बाई नासिका और दाहिने नासिका से जो सांस लेते हैं उसके जो पूरा विज्ञान है उसको स्वर योग कहते हैं। रेचक श्वास का निकल जाना रेचक कहलाता है। पूरक मतलब श्वास भीतर लेना। कुंभक मतलब श्वास को रोकना, बाहर रोक करके बाहर रोक देना, ये बाह्य कुंभक। अंदर श्वास लेकर के अंदर रोकना, ये आंतरिक कुंभक कहलाता है। तो ये आपने समझा। तो हम देखते हैं कि सामान्य श्वास का निकलना, सामान्य श्वास का आना, यह जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंगुलों में इसकी नाप की गई है। यदि श्वास बाहर निकलना, इसका सामान्य श्वास का निकलना 12 अंगुल का होता है। सामान्य पूरक जो होता है 10 अंगुल का। कहीं जाने के समय 24 अंगुल और दौड़ने के समय 42 अंगुल, और कुछ और अत्यधिक दौड़ा भागी आदि की काल में 65 अंगुल हो जाता है। भोजन और गमन के समय 18 अंगुल होता है। आगे
भगवान शिव माँ पार्वती को इस स्वर योग के विज्ञान में बताते हैं कि योगी प्राण की गति को 1 अंगुल घटा ले तो निष्कामन, 2 अंगुल घटा ले तो आनंद और 3 अंगुल घटा ले तो केवल कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। 4 अंगुल कम करे तो वाक सिद्धि हो जाती है। जितना बढ़ा है ना श्वास की गति, उसको श्वासों की गति को व्यक्ति कम कर ले तो उनके अंदर दिव्य गुण, दिव्यता आ जाती है। जो वह चाहता है वो हो जाएगा। भाई किसी की गलत इच्छा है, गलत आदतें हैं, वो श्वासों पर नियंत्रण करना चालू कर दे, श्वासों को कम करना चालू कर दे, दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ श्वास छोड़ना, मतलब लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना प्रारंभ कर दे, तो वह व्यक्ति अपनी वाक शक्ति बढ़ा सकती है, अपनी कवित्व की शक्ति बढ़ा सकती है। और अगर वह व्यक्ति 9 गुने तक अपने श्वास को संभाल लेता है तो निधि और 11 श्वास को घटा लेता है तो वह बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। धीरे 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 हंस गति, अमृत गति, ये बहुत सारी गतियां उसमें दिया। लेकिन प्राणायाम के साधना में उतरना पड़ेगा। दीर्घ श्वास लेना, आराम से श्वास लेना, आराम से श्वास रोकना और आराम से श्वास छोड़ना, यह जो प्रक्रिया है इसको करेगा। प्राणायाम में श्वसन प्रक्रिया के बहुत प्रकार हैं, जैसे उदर श्वसन, उर श्वसन। उर मतलब होता है छाती, एक तो पेट से होता है, एक छाती से होता है। अक्षय श्वसन, यौगिक श्वसन को समझना चाहिए कि क्या क्या है। पहले हम समझते हैं उदर श्वसन, मतलब पेट का श्वसन। ये जो है शवासन की स्थिति में लेट जाएं या ध्यान किसी भी आसन में बैठ जाएं और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास करें। अब दाएं हाथ को पेट पर ऐसे नाभि की जगह पर स्थापित रखें और बाएं को हृदय पटल के पास ऐसे रखें। अब श्वास लेने के साथ ही उदर प्रदेश ऊपर उठे लगता है, परंतु बायां हाथ हृदय की तरफ नीचे की तरफ है। तो जब आप नीचे सोते हैं तो इस प्रकार की आपको महसूस होता है। धीरे धीरे श्वास की गहरी लेना चाहिए इसमें। और इसमें उदर प्रदेश मतलब पेट का जो हिस्सा है, उदर कहते हैं पेट को, ये पेट का जो पूरा हिस्सा है मध्य प्रदेश, इसको उदर स्थान कहते हैं। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे उतना अच्छा। इस दौरान जितना फैला सके, परंतु हृदय प्रदेश को ना फैलाएं। अब श्वास छोड़ें, धीरे से श्वास लें, ऊपर नीचे होते हुए पेट को महसूस करें। पूरक कुंभक रेचक इस प्रकार से हमें करना, ये श्वास होता है। पेट खुलेगा ऐसे, ये उदरगत श्वसन है। उरह श्वसन या वक्ष श्वसन ये होता है। उर मतलब ये छाती का भाग को उर कहते हैं। ध्यान इसमें किसी भी आसन में बैठकर या शवासन की स्थिति में लेटकर भी इस आसन किया जा सकता है। वक्ष प्रदेश को अधिक फैलाएं, इस प्रकार महसूस करें कि वक्ष के पिंजर जो हैं, ये हमारी धारियां जो हड्डियों की हैं, वह सजग प्रतीत हो। अब श्वास को रेचक करना मतलब बाहर छोड़ना है। अनुभव करें कि जो सिकुड़ी हुई रहता है, कुछ देर के विश्राम के बाद वह सांसों को ऐसे जब करते हैं तो आपको महसूस करके देखिए, हड्डियां तनी हुई सामान्य बैठे हैं, उसमें छाती पे भरने का अभ्यास करें तो वह हो जाता है, यहाँ की जो मांसपेशियां। और उसके बाद आता है, हम देखते हैं
अलग अलग प्रकार के और श्वास हमारे पास होते हैं। अक्षक श्वास, जिसमें वक्ष के पिंजरे को श्वास लेते समय पूरी तरह फैलाना है, पूरे फेफड़े, पूरे फुफ्फुस को पूरा भर लेना है श्वास से। इस प्रकार से यह प्रारंभिक अवस्था में इसको लाएं और करें तो बहुत ही अच्छा यह होता है। श्वासों की अलग अलग टेक्निक, अलग अलग जो प्रक्रिया है, उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं एक एक अभ्यास को। पूर्ण यौगिक श्वसन क्या है, इसको देखते हैं। पूर्ण यौगिक श्वसन इस प्रकार के श्वास क्रम उदर, वक्ष, अक्षक श्वास तीनों विधियों का योग होता है, सबको मिला करके होता है। ध्यान के समय या ध्यान के किसी भी आसन में बैठ करके, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि, जिसमें आपको आपकी स्थिरता बन जाए, उस आसन में बैठकर लेटें। जब श्वास धीरे धीरे गहरा श्वास लें, उदर प्रदेश को फैलाएं, पेट को पहले भरना है, फिर वायु को फेफड़े में प्रवेश कराना है, फिर उसे गर्दन की मांसपेशियों के भाग में तनाव आ जाए, पूरे श्वास को लेकर के यहाँ श्वास भरे, फिर यहाँ श्वास भरे, फिर इधर ऐसे, फिर धीरे धीरे क्रमशः उन सांसों को शिथिल करते हुए धीरे धीरे नासिका से श्वास छोड़ देना है। हमें हमेशा नाक से श्वास लेना है, मुंह से श्वास लेने वाली जो गलती हम करते हैं उसे नहीं करते। प्राणायाम का अभ्यास काल और अवधि होता है। पता है कि जिस समय जिस प्राणायाम को करना है उसका विशेष समय है। हठयोग प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में इसका वर्णन है कि उसके सूत्रकार कहते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 3 घड़ी, 1 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट, इसका 3 कर लीजिए, लगभग 2.25 घंटे होते हैं। यानी सूर्योदय से 5:45 बजे तक से सुबह 8 बजे तक प्राणायाम करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्राणायाम का समय क्या है, तो यह है, आप सूर्योदय जब होता है 5:30 के बाद 5:45 से 8 बजे तक आप प्राणायाम कर सकते हैं। दोपहर में 5 भाग किए तो दिन के मध्य में सायं तो पेट खाली हो, भगवान आप यदि रात्रि में कर रहे हैं तो सारे कर्म से करके आराम आराम से सोते समय अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। रात्रि काल में तो बहुत अच्छा होता है। तो सांसों को सबसे पहले साधक को लेते समय महसूस करना कि श्वास मेरे भीतर आ रहा है, फेफड़े पेट पे जा रहा है, फिर धीरे से श्वास बाहर आ रही है। इस अभ्यासों को हमें करना है सबसे पहले। फिर सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, तीनों गति से हम श्वास ले सकते हैं। प्राणायाम संबंधी संकेत हैं कुछ और सावधानियां भी हैं, इनको बहुत जरूरी है हमें ध्यान करना। यहाँ पर प्राणायाम संबंधी लगभग सभी प्रकार के तथ्यों को देखते हैं। जैसे विघ्न नहीं होना चाहिए प्राणायाम के समय, मच्छर है, मक्खियां हैं या अन्य छोटे छोटे जीवों के बचे रहने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। आप ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पे गंदगी ना हो प्राणायाम के समय। इस समय आपको श्वास प्रश्वास लेने, भाई धूल धुआं उड़ रहा है और आप श्वास भर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप? आपके फेफड़े में सीधा दूषित प्रदूषित वायु जाएगी,
चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। तो इससे बचना चाहिए। इसके लिए आप सुगंधित द्रव्य जला सकते हैं, घी की दिया जला करके कर सकते हैं। शुद्ध धूप आदि गंधक आदि शुद्ध रहे उसको आप करके वातावरण को शुद्ध कर लीजिए, मच्छर मक्खियों को भगा लीजिए। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर करना उचित होता है, सही समय में लेना। जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो कुर्सी आदि में भी बैठ करके कर सकते हैं। वृद्ध हैं, रोगी हैं, रोगी पद्मासन में नहीं बैठ सकता, सिद्धासन में नहीं बैठ सकता, सुखासन में नहीं बैठ सकता, तो उन्हें कुर्सी में बैठ करके करने की भी छूट है। स्थान स्वच्छ एकांत होना चाहिए। स्वच्छता, हवा जो सही समय में मतलब सही प्रकार से आ जाए, इसका ध्यान रखें। एकदम बंद कमरे में भी नहीं करना है, एसी वाले रूम पर भी नहीं करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तपः दंडोसनम, अपने शरीर को थोड़ा तपाने का अभ्यास करिए। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को तामसिक वस्तुएं हैं, ज्यादा गर्म मसाले आदि हैं, मांसाहार, मादक पदार्थ इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राणायाम का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सबका त्याग करना व अपनी सुंदरता तेज बल में इन सबका आप त्याग करेंगे। जो मांस आदि जो भक्षण करते हैं, तो उसको करने से क्या फायदा होता है? हमारे भीतर तेज बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और बल बढ़ता है, और बढ़ता है जो है तो उसमें और व्यतीत होता है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को योगासन के बाद ध्यानावस्था में पहले प्रसन्न चित्त मन से प्राणायाम करें। अनुकूलता अनुसार मन को प्रसन्न करने के लिए ओंकार के दिव्य ध्वनि का उच्चारण करें। फिर संकल्प के साथ मैं श्वास ले रहा हूँ, और श्वास लेते समय ये सोचना है कि शुद्ध प्राणवायु मेरे भीतर आ रही है। श्वास छोड़ते समय ये सोचना है कि मेरे भीतर की जो गंदगी है, अब बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, वो सब नाक के माध्यम से बाहर। ये बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। श्वास ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे श्वास बाहर, तो ऐसे हमें करना है। कोशिश करें कि प्राणायाम का समय, स्थान व दिशा निश्चित हो। जिनको फायदा लेना है तो एक ही दिशा में बैठें, एक ही समय पर बैठें और एक ही आसन पर बैठें और संकल्प के साथ बैठें। आसन कभी भी नहीं बदलना चाहिए। किसी के आसन में बैठने वाले आसन पे हम बैठ जाएं, हमारे पूर्वज जिस आसन पर बैठते हैं उस पे हमारी ऊर्जा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो समय जैसे हम लोग 6 बजे से प्रारंभ करते हैं, स्थान वही हो, हमारा आसन वही हो, तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो अच्छा बनना चाहते हैं, शरीर को, मन को, जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको यह सब करना पड़ेगा। प्राणायाम के समय जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम की साधना आप कर रहे हैं, तो आपको इसके जैसे आप शाम के समय प्राणायाम करें, जैसे भोजन के दोपहर भोजन के 4 से 5 घंटे बाद अगर आप कर रहे हैं, तो आधे घंटे बाद आपको भोजन लेने चाहिए। आपको अपने किसी भी नासिकाग्र या भ्रुकुटी मध्य आदि पे श्वास को टिका करके आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। मन को पूर्ण रूप से श्वास क्रिया लेना छोड़ना चाहिए। इसकी आपकी एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास तेज गति से होगा। ध्यान पूर्वक करेंगे तभी होगा।
जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुंभक मतलब श्वास ज्यादा रोकने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता से प्राणायाम ना करें और ना ही फुफ्फुस रंध्रों एकदम तेजी से नहीं करना चाहिए, ना शरीर को एकदम सिकोड़ करके भी नहीं, सामान्य अवस्था में बैठे। जैसे फुफ्फुस हमारे फेफड़े जो है खुले रहेंगे, फेफड़े जितने जैसे ऐसे बैठते हैं ना, तो इस प्रकार से बैठने से हमारी जो है फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है और हम अपने आप को कमजोर महसूस, सीधे ऐसे बैठे, वक्षस्थल खुला हो, हमारे फुफ्फुस के स्थान खुले हों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद अगर हम प्राणायाम करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि स्नान के बाद ही मैं योग अभ्यास करूं, परंतु प्राणायाम के ठीक बाद स्नान ना करें। जैसे आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए प्राणायाम तो करिए, चल फटाक से नहा लेते हैं, ऐसा नहीं, या उसके लिए कम से कम आपको 15 से 20 मिनट रुकना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ, इसे आधे घंटे का विधान है। लेकिन आप प्राणायाम किए, थोड़ा शरीर को शांत शवासन आदि लेट करके, पसीने आदि को शांत करके, पसीने आदि को पहुँच करके ही स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, वेदना हो, दर्द हो, मन को शरीर खिन्न हो, हताशा हो, उदासी या कोई उलझने हो, तो हल्का फुल्का आसन करें, शवासन कर मन को शांति प्रदान करें, मन को शांत अवस्था में लाएं, तभी आप प्राणायाम की ओर आगे बढ़ें। उचित ढंग से प्राणायाम नहीं करने से मन को बेचैनी पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव उत्पन्न हो जाता है, चेहरे पर भी इसका असर दिखने लगता है। अतः ऐसे अशुद्ध अभ्यास से बचें। गलत तरीके से श्वास ले लेते हैं कई जन, तो गलत तरीके से नासिका से श्वास लेना, श्वास लिए तो पेट फूलना चाहिए, क्योंकि पेट हम भर रहे हैं ना, पेट में अगर भर रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं तो वक्षस्थल भरना चाहिए, वक्षस्थल में ले रहे हैं तो ऐसा अभ्यास हमको करना चाहिए उचित ढंग से। चेहरे का भी ऐसा दिख, कई जन चेहरे सांस लेंगे ऐसे मोड़ दे तो सिकुड़ जाएगा। जिस चीज को हम करते हैं उस चीज का प्रभाव हमारे शरीर मन पर होता है, इसका असर। नियमित आसन से जो हमारे फुफ्फुस हैं उसके तंतुओं में लोच आ जाता है और प्राणायाम उचित ढंग से होता है। ऐसे इसका अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास, श्वासों को धीरे धीरे, कोई धीरे धीरे कर सकता है तो धीरे धीरे जोर से कर सकता है, सामान्य गति से करने, दूसरे को देख करके कोई ऐसे कर रहे हैं उनको देख के नहीं करना चाहिए, भी अपने शरीर की स्थिति को, अपने मन की स्थिति को देख करके ही काम करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम से पहले मूत्राशय और आंतों को साफ कर लेने से, इसका मतलब है मलमूत्र त्याग करके ही आपको प्राणायाम की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में क्या कहा है, यम नियम आसन फिर प्राणायाम। यम में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करें, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का पालन करें। शौच आदि पूरी क्रिया मन वचन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि करके ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम से पूर्व आपको ये शुद्धि करना है। तेज ध्वनि के बीच और घबराहट के समय प्राणायाम नहीं करें, तो एकदम डीजे आदि बजा दे रहे हो उस समय प्राणायाम नहीं करना। या आप घबराहट के समय ना करें, घबराहट आदि हो रहा है तो मन को शांत रखने के लिए ओंकार का उच्चारण करें, ओम, ऐसे इसका अभ्यास करें 5, 7, 11, 21 बार आप अपने मन के समान्य की अवस्था होते तक कर लें, फिर आप करें। आप बगैर योग शिक्षक के कर रहे हैं तो प्राणायाम के समय अगर किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानी हो रही है तो आप अपने योग शिक्षक से इसका परामर्श ले लें। कोई भी चीज हमेशा योग शिक्षक, योग साधक, ये जो योग आचार्य हैं उनके सम्मुख रह करके सीख करके ही करनी चाहिए। हमें
प्राणायाम उचित माध्यम से करना चाहिए, सही विधि से। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक करेंगे तो आपको फायदा होगा। अनुलोम विलोम ऐसे करना है, और कोई ऐसे कर रहा है, नाक तो बंद करना है, ऐसे नहीं तो गलत है भाई। बाई नासिका से बंद करना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से ही छोड़े तो दाएं से भर करके बाएं से छोड़ना। इस प्रकार से जो अभ्यास करते हैं वो देखिए, श्वासों को लेना, श्वासों को रोकना और श्वासों को छोड़ना, ये आपके सामान्य गति, मध्यम गति, आपकी अवस्था के ऊपर है। आराम आराम, आपका रेशियो अलग अलग हो सकता है। कुछ प्राणायाम गर्मी बढ़ाते हैं और कुछ ठंडकता देते हैं, जैसे कपालभाति है और भस्त्रिका, ये गर्मी बढ़ाते हैं। और शीतली शीतकारी है, चंद्र विधि, ये शरीर में ठंडकता लाता है। तो इसको देख करके करना है ऋतु के अनुसार, कि मौसम कौन सा चल रहा है हमारा, उस मौसम को देख करके हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। प्रथम रूप से प्राणायाम के अभ्यास के जुड़ी कई बातें हैं। एक, मन की स्थिरता। दूसरी, मेरुदंड की स्थिरता। मन शांत हो, कमर गर्दन सीधी हो, तभी आपको फायदा होगा। झुकी हुई कमर है ऐसे, और ज्यादा देर तक आगे झुके हैं, पीछे की तरफ झुके, सीधे ऐसे बैठने का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। पहले करेंगे तो फिर झुकी जाएगा, फिर बोला अरे सीधे बैठो। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन प्राणायाम के लिए बहुत उपयोगी है। मन की एकाग्रता, श्वास में लय अति आवश्यक है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उसके सूत्रकार कहते हैं कि जैसे प्रशिक्षक शेर, हाथी या चीते को धीरे धीरे पालतू बनाता है, उसी प्रकार साधक को क्रमशः अपने श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो जाता है। भाई देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति है और वह शेर को पकड़ तो लिया, लेकिन उसको नियंत्रित नहीं कर पाया, तो फिर वो शेर उसको खा जाता है। लेकिन वो बलिष्ठ है, बुद्धिमान है, कि शेर को कैसे वश में किया जाता है, तो वो शेर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीता जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाथी जो है उसके वश में रहेगा। वैसे ही हमें अपने श्वास प्रश्वास को अपने वश में करना है। जब शेर, भालू, चीता वश में हो जाता है आदमी के, तो श्वास क्यों नहीं होगा। और इसको वही कर सकता है जो साधना पूर्वक व्यक्ति, जो श्वास प्रश्वास को सही से ले सकता है, छोड़ सकता है, वही व्यक्ति इन सब में विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कुछ साधना करता है, कुछ टेक्निक्स का उपयोग करता है, तभी उसको पकड़ सकते हैं। वैसे ही हम अपने मन को बताए ना, मन चंचल है तो मन को भी पकड़ा जा सकता है, मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि श्वास प्रश्वास नियमित करना चाहिए। एक दिन दो दिन करके छोड़ देने से नहीं, यह निरंतरता का भाव है। सत दीर्घ काल नैरंतर्य, हमेशा सतत निरंतरता की ओर बढ़ते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए हमें। गंभीर रोगी और गर्भवती महिलाओं को योग शिक्षक की सलाह पर, उनके मार्गदर्शन पर ही योग प्राणायाम आदि कराना चाहिए। जो उपवास रखे हुए व्यक्ति, उनको संभल करके, खाली पेट में है ज्यादा, उनको भी देख करके संतुलित अवस्था में योग करना चाहिए, क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा नहीं है और आप योग कर रहे हैं तो भी उचित नहीं है। जिस स्थान पर प्राणायाम करें, वहां संभव हो तो वायुमंडल को शुद्ध कर लें, धूप आदि आपको बताया, दीप जला लें, मन को पवित्र, चित्त की शुद्धता कर लें। तो यह है, प्राणायाम से आपको बहुत फायदे होते हैं, आपको बताया ही है प्राणायाम के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसको तो आप समझते ही हैं। तो सजग रह करके, जागरूक रह करके श्वास प्रश्वास को लेना बहुत अच्छा होता है। कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन पर आप
इस अभ्यास को करें तो आपको बहुत लाभ होगा। पहले सीख लें अच्छी तरीके से, उसके बाद स्वयं भी कर सकते हैं या किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन पे करें तो बहुत अच्छा होता है। शरीर, तन, मन और वातावरण को शुद्ध करके ही आप प्राणायाम करें तो आपको फायदा होगा। और उचित समय में श्वास लेना, नासिका से श्वास लेना, नासिका से छोड़ना, कमर गर्दन सीधे करके बैठना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वातावरण को शुद्ध करके प्राणायाम करना है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्राणायाम जो है घटित होगा, आपको प्राणायाम से लाभ जरूर होगा।